गुड मॉर्निंग क्लास। SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को सुरक्षा एवं साधारण सुरक्षा के नियम के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम बताएंगे। सर्वप्रथम हम जान लें कि सुरक्षा क्या होता है। सुरक्षा का अर्थ होता है स्वयं का रक्षा, खुद का रक्षा ही सुरक्षा कहलाता है। आपको पता है कि सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर कोई मनुष्य किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उस मनुष्य के कारण कोई आदमी को चोट या दुर्घटना हो जाता है तो उस क्षेत्र का या अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दुर्घटना का कारण है या उस समय हम असुरक्षित अनुभव करते हैं। तो सुरक्षा हर पल जरूरी है, चाहे आप वर्कशॉप में भी काम कर रहे हों। तो उसी में ये साधारण सुरक्षा के अंतर्गत, ये साधारण सुरक्षा के नियम के अंतर्गत आपका मुख्य रूप से आपके बुक में ये 3 का चर्चा करेंगे। स्वयं की सुरक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ सेफ्टी, और दूसरा है मशीन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन। तीसरा है कार्यखंड की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्क पीस। हम क्रम से देखेंगे कि साधारण सुरक्षा नियम के अंतर्गत क्या आता है। आप लोग को पता है कि नियम सुरक्षा की जब बात की जाती है तो आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं या सड़क पे चलते हैं तो वहाँ भी नियम बना हुआ है कि हमें किस तरफ चलना चाहिए, ये किस सड़क के किस ओर चलना चाहिए या सड़क के किस ओर नहीं चलना चाहिए। अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हों तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम साधारण सुरक्षा के अंतर्गत पहला पॉइंट है स्वयं की सुरक्षा। अगर किसी भी कल कारखाना में यदि हम काम कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हमारा दायित्व बनता है हम खुद कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो हम अपना खुद सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे रूल रेगुलेशन को जो वो वहाँ पे जो कल कारखानों में जो रूल रेगुलेशन है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे जूता पहनने का अनिवार्य है कि जूता पहन करके आना है तो आपको जूता पहन करके ही आना होगा। फिर अगर कारखाना में हेलमेट पहनना अनिवार्य है तो आप हेलमेट पहन करके जाएंगे। या कोई मशीन इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप नहीं जान रहे हैं उस मशीन के बारे में तो आप उसको क्या करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ढीले ढाले कपड़े पहन करके आप नहीं जाएंगे। तो हम दूसरे की ओर चलते हैं कि दूसरा सुरक्षा है मशीन की सुरक्षा। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम क्या करेंगे, जो हमारे वर्कशॉप में या कल कारखानों में मशीन लगी हुई है
तभी हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो मशीन का सुरक्षा का अर्थ है कि हम उस मशीन को, यदि उस मशीन में किसी एक पार्ट में खराबी आ गया है तो तुरंत हम क्या करेंगे, उस मशीन को बंद कर देंगे, और जो वो छोटे मोटे फॉल्ट आया है उस फॉल्ट को हम पहले क्या करेंगे, ठीक करवाएंगे। ये नहीं कि उस मशीन को हम क्या, छोटा सा खराबी है चलो चलाने दो, चलते रहने दो। ऐसा जब आप करेंगे तो हो सकता है कि उससे और भी बड़ा नुकसान हो। जो छोटा मोटा खराबी था और भी कई दूसरे पार्ट में भी खराबी आ जाएगा। इस प्रकार ढेरों बहुत सारा है मशीन की सुरक्षा से। आप कहीं भी टूल्स रखा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट हैं मेजर करने वाला, जैसे आपको माइक्रोमीटर हो गया या वर्नियर कैलिपर हो गया, उसको समय समय पे हम क्या करेंगे, जंग उंग लग गया है तो उसको हम साफ़ सुथरा करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम सुरक्षित रहने के बाद तब हम मशीन को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। समय समय पे उसमें ग्रीस व्रीस लगाएंगे। इस प्रकार अब तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कार्यखंड की सुरक्षा। पहले खुद का सुरक्षा, फिर मशीन का सुरक्षा होने के बाद कार्यखंड यानी सेफ ऑफ वर्क। जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ आपको बनाना है, उसकी सुरक्षा आप कैसे करेंगे, कैसे आप रॉ मटेरियल की बर्बादी नहीं करेंगे। उसके लिए पहले ही आपको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा कि लेआउट उसका बनाना पड़ेगा। पहले आप एक डायग्राम बना लेंगे कि अमुक अमुक पैलेस पे हमको क्या करना है, यहाँ स्विच रखना है, यहाँ पे हम लोग 5 पिन सॉकेट रखना है। इस तरह हम आपको क्या करना होगा, पहले से एक लेआउट बना लेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, सेफ ऑफ वर्क पीस की सुरक्षा रख सकते हैं। ये नहीं कि हमको चलना है, काम करना है, ऐसा ऐसा चीज़ को डायग्राम दिया है, इसको बनाना है, एक बोर्ड का फॉर्मेशन करना है, तो एट ए टाइम में गया बोर्ड को काटना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, सर्वप्रथम हम उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग टू हम उसको क्या करेंगे, उस वर्क पीस को क्या करेंगे, काटेंगे, तभी हम उस वर्क पीस का सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह साधारण सुरक्षा के अंतर्गत मेनली आपका 3 तरह का आता है। पहले स्वयं की सुरक्षा, फिर मशीन की सुरक्षा, तब कार्यखंड की सुरक्षा आता है। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि दुर्घटना का कारण, दुर्घटना कब हो सकती है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में एसी वोल्टेज है, तो कितना वोल्टेज के एबव जाएंगे जो हमको दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो उसके लिए एसी के केस में कह रहा है कि अगर आप 50 वोल्ट से एबव जाएंगे तब आप वहाँ दुर्घटना हो सकते हैं। अगर 50 वोल्ट से नीचे है या बिलो है तो वहाँ दुर्घटना नहीं होगा। अगर डीसी की बात की जाए तो डीसी में अगर आप 120 वोल्ट से ऊपर जा रहे हैं, 120 वोल्ट से ऊपर जब जाएंगे तभी आपको वहाँ क्या होगा, दुर्घटना का शिकार होगा। फिर एक होता है प्राथमिक उपचार में उपचार के एबीसी की व्याख्या। प्राथमिक उपचार जो होता है उसमें एबीसी क्या होता है, एबीसी का फुल फॉर्म पूछता है। अक्सर एग्जाम में देखते हैं कि प्राथमिक उपचार के एबीसी की व्याख्या पूछता है। एबीसी का फुल फॉर्म, एबीसी से क्या मतलब है, एबीसी से मतलब है, ये मतलब एयरवे, यानी प्राथमिक उपचार में ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम उसका एयरवे, हवा नली या वायु मार्ग को हम चेक कर लेते हैं उस मनुष्य का, जिसको प्राथमिक उपचार हम बोलते हैं। कहीं एयरवे में, हवा नली में या वायु मार्ग में तो कहीं उसको दिक्कत नहीं आ रहा है। फिर हम उसको देख लेते हैं कि बी मतलब ब्रीथिंग। फिर हम श्वास को देखते हैं, उसके श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर तब उसके बाद सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन।
यानी उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा हो या नहीं चल रहा। यानी इस प्रकार हम प्राथमिक उपचार में ABC की व्याख्या कर लेते हैं। ए मतलब एयरवे, मतलब हवा नली पहले उसका चेक की, यानी वायु मार्ग जहाँ से वायु अप एंड डाउन हो रहा हो। फिर दूसरा हम देख लेते हैं बी फॉर होता है ब्रीदिंग, श्वसन दर। फिर तीसरा उसके ब्लड सर्कुलेशन को हम देखते हैं। क्लियर है। इसमें एक और भी आता है PPE, इसको हम जान लेते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है। PPE का फुल फॉर्म होता है PPES, ये भी पूछता है फुल फॉर्म, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPES का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसका कहने का मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिस उपकरण की सहायता से किसी व्यक्ति का सुरक्षा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं PPES। ठीक है, डबल PE, इसी को कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जिस साधन से या जिस उपकरण से किसी व्यक्ति का या मनुष्य का सुरक्षा होता है, यानी उस व्यक्ति का अगर सुरक्षा हो रहा है या उस मानव का सुरक्षा हो रहा है, यहीं से लिखा हुआ कि जिस उपकरण से किसी व्यक्ति का सुरक्षा हो रहा हो, तो हम उसको कहेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एज फॉर एग्जाम्पल हेमलेट पहनना, या आप क्या पहने, ग्लास पहनना, जिसको आप चश्मा बोल सकते हैं, जूता। ये सब उस मनुष्य का खुद का सेफ्टी हो रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहन रहे हैं, तो वो खुद का क्या कि हेलमेट क्या क्या उस मनुष्य का सुरक्षा किया, उसी को हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। या आप चश्मा पहन रहे हैं या कोई भी आप सेफ्टी शू पहन रहे हैं, तो वो उसके अंतर्गत आता है, PPES के अंतर्गत आता है। ठीक है क्लास, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप दिल से इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी अगर देख रहे हों तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिन किसी भी विद्यार्थियों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या दिक्कत हो रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।